ज्यादा सोचने की वजह से दुनिया में कई आविष्कार हुए। जब महान वैज्ञानिकों ने गहरी सोच का अध्ययन किया, तब उस सोच के परिणाम स्वरूप हमें ऐसी मशीन और टेक्नोलॉजियां प्राप्त हुई जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि ज्यादा सोचना गलत है? अगर देखा जाए तो सोचना गलत नहीं है, हम किस विषय पर ज्यादा सोचते हैं ये हमें देखना होगा। अगर हमारी सोच एक सही दिशा में है तो वही सोच हमारे आगे का रास्ता निर्धारित करेगी। लेकिन अगर वही हमारी सोच अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है तो वही सोच हमारे लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए आप एक नदी को देखिए। जब नदी किसी एक दिशा में सीधी बहती रहती है तो वह कितने लोगों का जीवन यापन करती है। लेकिन अगर वही नदी सीधे बहने के बजाय अपने पानी को हर दिशा में बहाना शुरू कर दे तो वही नदी कितनों का जीवन बर्बाद कर देगी। इसीलिए सही तरह से सोचकर हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को जानने के लिए आप इस कहानी को पूरा ध्यान से सुनकर जाना। तो मेरा नाम है देव और आइए इस कहानी में खो जाते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था जो एक गांव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हरीश बड़ा ही गुस्सैल किस्म का आदमी था। वह जरा जरा सी बात पर लोगों पर गुस्सा करने लगता। हरीश की माँ ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित थी। वह अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कुछ न कुछ सोचती रहती। हरीश एक व्यापारी था, इसीलिए वे व्यापार के काम में अक्सर बाहर रहता। गांव के सभी लोग इस बात को जानते थे कि हरीश का स्वभाव बहुत गुस्सैल है। वह जरा जरा सी बात पर लोगों पर भड़क जाता था, लेकिन वह दिल से बुरा नहीं था। हरीश की माँ उसके व्यवहार को अच्छी तरह समझती थी। वह जानती थी कि हरीश जरा जरा सी बात पर लोगों से लड़ने लगता है, इसीलिए वह हमेशा अपने लड़के की चिंता करती रहती। जब कभी भी हरीश अपने व्यापार के काम से घर से काफी दूर रहता तो उसकी माँ व्यर्थ में उसकी चिंताएं करती। अक्सर वह ये सोचती रहती कि कहीं उसके लड़के को कुछ हो ना जाए, और हरीश भी इस बात को काफी अच्छे से समझता था। इसीलिए वह हमेशा अपनी माँ को समझाता कि माँ तुम मेरी व्यर्थ में चिंता मत किया करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसकी माँ कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती थी। एक बार की बात थी, हरीश अपने व्यापार के काम से घर से दूर गया था। इस बार उसका काम थोड़ा लेट हो गया और वह 11-12 दिनों तक अपने घर से बाहर रहा। वह अपनी माँ से 3-4 दिन में घर आने की कह गया था, लेकिन उसे काफी समय बीत गया था। इस बात को सोच सोच कर उसकी माँ दिन पर दिन परेशान होती जा रही थी। हरीश के गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो हरीश से जलते थे। एक तरह से वह उसके दुश्मन ही थे। इसीलिए वह भी जानते थे कि जो हरीश की माँ है उनकी हालत कुछ ऐसी है कि वे ज्यादा सोचने की बीमारी से परेशान है। जब उन लोगों को इस बात का पता चला तब वे इस बात का फायदा उठाने के लिए उसके घर चले आए, और उन लोगों में से किसी एक ने उसकी माँ को बताया कि आपका लड़का जो हरीश है ना, उसकी पहाड़ के पास बैलगाड़ी पलट गई, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। एक तरफ उसकी माँ कई तरह की परेशानियों को सोच सोच कर परेशान हो रही थी। जब उसने इस बात को सुना तो उसकी सांसें रुक गईं। वह खड़ी खड़ी वहीं गिर पड़ी। उसकी माँ की बहुत बुरी हालत हो गई। उसे गहरा सदमा लग गया था। उसकी माँ को वैद्य के पास ले जाया गया। उसकी माँ की बहुत हालत खराब हो चुकी थी। उसकी माँ कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल एक लाश की तरह पड़ी हुई थी। तो वह दौड़ता हुआ अपने काम को छोड़कर सीधे अपनी माँ के पास चला आया। जब हरीश की माँ ने हरीश को देखा तो उसकी सांस में सांस आ गई और वह अपने लड़के को पकड़ के रोने लगी। गांव के किसी आदमी ने हरीश को पूरी बात बता दी कि किस तरह उसकी माँ को झूठी खबर बताई गई। इसीलिए वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे पता है वो कौन से लोग हैं, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतने में उसकी माँ कहती है, बेटे मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि तुम कुछ मत करना, तुम बस मेरे पास रहो। इस घटना के बाद हरीश अपनी माँ को बहुत समझाता, माँ तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती हो, तुम विश्वास तो करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और इस घटना के बाद से हरीश अपने काम से दूर होने लगा, क्योंकि उसकी माँ उसे दूर जाने से रोकती थी और उसका जो काम था वह व्यापार का था। उसे व्यापार करने के लिए दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था। इसीलिए धीरे धीरे उसका व्यापार बेकार होने लगा। एक दिन हरीश ने सोचा, अगर मैं अपनी माँ को इस ज्यादा सोचने की आदत से दूर नहीं कर पाया तो कुछ समय बाद मैं भिखारी हो जाऊंगा। इसीलिए उसी दिन से हरीश किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग गया जो उसकी माँ की ज्यादा सोचने की आदत दूर कर पाए। उसने अपने कई जानने वाले लोगों और दोस्तों से कह दिया कि अगर वे किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मन के बारे में अच्छी जानकारी रखता हो तो उसे जरूर बताएं। ऐसे ही एक दिन की बात थी।
हरीश को पता लगा कि पास के गांव में एक जाने माने वैद्य आए हैं जो इंसान के मन के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं और शायद वे उसकी माँ को ज्यादा सोचने की आदत से दूर कर सकते हैं। इसीलिए हरीश अगले दिन ही उन वैद्य जी से मिलने अपनी माँ के साथ चला गया। जब हरीश उन वैद्य जी के सामने पहुंचा तो वे खाना खा रहे थे। तब हरीश उनसे कहता है, क्या आप मेरी माँ को एक ऐसी परेशानी से बाहर कर सकते हो? लेकिन जो वैद्य जी थे उन्होंने उसकी इस बात का जवाब नहीं दिया। इसीलिए वे वैद्य जी के खाना पूरे होने का इंतजार करने लगा। जब वैद्य जी ने खाना खा लिया तब उनने हरीश की माँ से कहा, माता जी आप क्या सोच रही हो? इतनी देर से मैं आपको देखा जा रहा हूँ कि आप लगातार सोचती जा रही हो। इतने में हरीश कुछ बोलने को हुआ। तब वैद्य जी ने कहा, तुम शांत रहो बेटे, मैं सब समझ गया कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती है, हर वक्त सोचने की बीमारी से परेशान है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ का कोई इलाज कर दे और उसे इस परेशानी से मुक्ति मिल जाए। लेकिन इससे पहले तुम्हें समझना होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इंसान को खुद करना होता है। वैद्य जी उससे कहते हैं, इंसान कभी अपने बुद्धि को समझ ही नहीं पाता। जो बुद्धि उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है, जो बुद्धि उसका सबसे अच्छा गुरु हो सकती है, वही बुद्धि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जब तक इंसान अपने मन को नहीं समझता तब तक विचारों को समझना तो बात की बात है। ज्यादा सोचना गलत नहीं है, लेकिन इंसान हमेशा उन्हीं बातों को सोचता है जो उसके काम की नहीं होती, बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। मतलब इंसान समस्याओं को खुद अपने साथ चिपका लेता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनकी मदद से तुम्हारी माँ ज्यादा सोचने की समस्या से छुटकारा पा सकती है। सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत और सबसे पहला सूत्र अपने विचारों को समझना होता है। हम मौन और शांत रहकर अपने विचारों को समझ सकते हैं। जब हम मौन होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने विचारों को देख रहे होते हैं। हम किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल नहीं होते। ऐसा करके हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन से विचार सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। वे कौन से विचार हैं जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। जैसे विचार हमारे मन में होते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। और जब हम मौन रहकर अपने विचारों को देख रहे होते हैं इसका मतलब ये है कि हम अपने स्वभाव को समझ रहे होते हैं। इसके बाद जो दूसरा सूत्र है वह है कि अपने सभी विचारों को एक दिशा में लगा दो। अपने पूरे विचारों को किसी एक काम में लगा दो और उस काम को पूरे ध्यान से करो। जब भी विचार भटकने की कोशिश करें तो उन्हें दोबारा एक दिशा में लाने की कोशिश करो। ऐसा करने के बाद मन में बेचैनी पैदा होगी तो उस बेचैनी को ध्यान से देखो। तब तक देखो जब तक वे बेचैनी गायब ना हो जाए। ऐसा करते करते आपके विचारों को संगठित होकर काम करने की आदत हो जाएगी। इसके बाद आपके मन के विचार कम भटकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना भटकें। जब आप शुरुआत में कोशिश करोगे तब वे किसी न किसी बात में भटकेंगे, लेकिन आपके निरंतर प्रयास से जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपके विचार आपके हिसाब से काम करेंगे। मन को शांत करने का अगला सूत्र है कि हमें निरंतर शारीरिक व्यायाम, नाच गाना या कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शामिल हो जाए और उसके बाद हमें खुशी मिले। ऐसा करने से हमारे मन के सभी विचार एक दिशा में आ जाते हैं और हमारा मन बिल्कुल निर्मल और शांत हो जाता है। इसके साथ साथ हमें अपना खाना भी अच्छा रखना चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, नारियल पानी, ऐसी चीजें जिन्हें खाने से हमारा दिमाग तेज हो। अगला सूत्र है कि हमें अपने विचारों की धाराओं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा मन इधर उधर की जो बेतुकी बातों को सोचता है उन बातों से हमें अपना मन हटाकर ऐसी बातों में लगाना चाहिए जिससे हमारा कुछ फायदा हो, जिनकी सोचने से हमारे मन को खुशी मिलती हो। जैसे कई महिलाएं अपना पूरा ध्यान सिलाई के काम में लगा लेती हैं। इस तरह एक तरफ उनका काम भी हो जाता है और उनका पूरा मन एक दिशा में लग जाता है। पहला और आखिरी सूत्र, चिंता, परेशानी ये सब व्यर्थ होती हैं। इस दुनिया में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है सिवाय प्रयास के। हम केवल प्रयास कर सकते हैं क्योंकि जो होना होता है वही होता है। इसीलिए हमें गीता का ये उपदेश याद रखना चाहिए, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी अगली कहानी में और आज तक के लिए केवल इतना ही।